ये इंडियन आर्मी की कहानी सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप उठेगी। कहानी की शुरुआत होती है हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव से। नाम था मधुपुर। एक ऐसा गांव जो कुदरत की गोद में बसा था। इसी गांव में रहते थे दो वीर योद्धा, राइस्टार और उसका जिगरी दोस्त जेरोक्स। बचपन से ही दोनों का सपना था देश की सेवा करना, और उसी जुनून में उन्होंने छोटी उम्र से ही आर्मी ऑफिसर बनने की तैयारी शुरू कर दी थी। गाँव का हर शख्स उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। चाहे सामने कितना भी बड़ा और खतरनाक दुश्मन क्यों न खड़ा हो, ये दोनों हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते। उनकी जोड़ी गांव के लिए सिर्फ गर्व नहीं बल्कि हिम्मत और भाईचारे की पहचान बन चुकी थी। इनका सबसे बड़ा दुश्मन था पाकिस्तान का माफिया ब्लैक डेंजर। फिर एक बार पूर्णिमा की रात आई। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। गांव की गलियों में रौनक थी, हंसी की गूंज चारों ओर फैल रही थी और बच्चे अपनी मस्ती में थे। लेकिन अगले ही पल इस गांव में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। डर के मारे लोग अपने अपने घर में भाग गए और कुछ लोग डर के मारे वही के वही बेहोश हो गए, क्योंकि इस गांव में तूफान आ चुका था। ब्लैक डेंजर भारी हथियार और अपने खूंखार गुंडों के साथ धीरे धीरे गोलियों से गांव की दीवारें तोड़ने लगा। राइस्टार और जेरोक्स किसी काम से गांव से बाहर थे और इसी खामोशी का फायदा उठाकर ब्लैक डेंजर गांव की हद में घुस पड़ा। उसकी आंखों में ना डर था ना रहम, बस एक ही इरादा, इस गांव को खत्म करना है। ब्लैक डेंजर दीवार तोड़ के गांव में घुस गया। हर किसी के घर में घुस घुस के मौत के घाट उतार दिया। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लेकिन ब्लैक डेंजर ने एक एक करके आधे गांव को जिंदा लाश बना दिया। कुछ गांव वाले डर से नहीं बल्कि हिम्मत जुटाकर अंधेरे में बिना आवाज किए गांव से निकल पड़े। वे सीधे राइस्टार तक पहुंचे। राइस्टार ने जैसे ही सब सुना उसका दिल दहल गया। कदम लड़खड़ा गए और वो नीचे गिर पड़ा। राइस्टार तुरंत गांव में गया। चारों ओर सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थीं। राइस्टार ने अपनी गन उठाकर एक एक दुश्मन को मौत की नींद सुला दी। लेकिन ब्लैक डेंजर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसने अचानक से एक गोली चलाई और राइस्टार का सर धड़ से अलग कर दिया। अगले दिन जब जेरोक्स को इसके बारे में पता चला, उसके होश उड़ गए और वही गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। जेरोक्स बोला, अगर ब्लैक डेंजर ने इस बार गांव में पैर रखा तो सिर्फ यहाँ से उसकी कटी हुई लाश बाहर जाएगी। फिर एक पूर्णिमा की रात आई। ब्लैक डेंजर गांव में घुस पड़ा। उसने बहुत सारे गांव के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अचानक से सामने जेरोक्स आ गया। लेकिन जेरोक्स कुछ कर पाता उसके पहले ही उसे एक ही वार में बेहोश कर दिया। पूरे गांव में डर का माहौल छा गया। सब लोग अपनी जान की भीख मांगने लगे। लेकिन अचानक से सामने राइस्टार की आत्मा आ जाती है और सीधा जेरोक्स के शरीर में घुस जाती है। जैसे ही जेरोक्स खड़ा हुआ, वो आधा राइस्टार बन चुका था। ब्लैक डेंजर जैसे ही हमला करने सामने आता है, राइस्टार दूर पड़ी गन उठाता है और ब्लैक डेंजर का सर धड़ से अलग कर देता है। तो दोस्तों, आप लोग भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने नाम के पीछे जय हिंद लिखना मत भूलना।